बेहद की परम महाशांति। सभी व्यूअर्स को बेहद की परम महाशांति। श्रद्धा बिन ज्ञान कहाँ, अर्थात ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र साधन है श्रद्धा। इस चीज़ को समझते हैं श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के 39वें श्लोक से। श्रद्धा व लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेणाधिगच्छति। यहाँ पर प्रभु श्री कृष्ण बताते हैं कि श्रद्धावान पुरुष को ही ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। अपने में श्रद्धा कम होने पर भी मनुष्य भूल से अपने को अधिक श्रद्धा वाला मान सकता है। इसलिए भगवान ने श्रद्धा की पहचान के लिए दो विशेषण दिए हैं, सतेंद्रिय और तत्परः। सतेंद्रिय अर्थात जिसकी इंद्रियां पूर्णतया उसके वश में हो, वह संयतेंद्रिय है, अर्थात जिसका अपनी इंद्रियों पे संयम है, अंकुश है, और जो अपने साधन में तत्परता पूर्वक लगा हुआ है वह तत्परः है। साधन में तत्परता की कसौटी है इंद्रियों का संयत होना। अगर इंद्रियां संयत नहीं हैं और विषय भोगों की तरफ जाती हैं तो साधन परायणता में कमी समझनी चाहिए। श्रद्धा व लभते ज्ञानम, परमात्मा में, महापुरुषों में, धर्म में और शास्त्रों में प्रत्यक्ष की तरह आदरपूर्वक विश्वास होना ही श्रद्धा कहलाती है। जब तक परमात्म तत्व का अनुभव न हो तब तक परमात्मा में प्रत्यक्ष से भी बढ़कर विश्वास होना चाहिए। वास्तव में परमात्मा से देश काल आदि की दूरी नहीं है, केवल मानी हुई दूरी है। दूरी मानने के कारण ही परमात्मा सर्वत्र विद्यमान रहते हुए भी अनुभव में नहीं आ रहे हैं। इसलिए परमात्मा अपने में है ऐसा मान लेने का नाम ही श्रद्धा है। कैसा ही व्यक्ति क्यों न हो, अगर वह एकमात्र परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है और परमात्मा अपने में है, ऐसी श्रद्धा वाला है, तो उसे अवश्य परमात्म तत्व का ज्ञान हो ही जाता है। संसार प्रतिक्षण ही जा रहा है, एक क्षण भी टिकता नहीं है, एक क्षण भी संसार में स्थिरता नहीं है, उसकी स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। केवल परमात्मा की सत्ता से ही वह सत्तावान दिखाई दे रहा है। इस तरह संसार की स्वतंत्र सत्ता को न मानकर एक परमात्मा की सत्ता को ही मानना श्रद्धा है। ऐसी श्रद्धा होने पर तत्काल ज्ञान हो जाता है। जब तक इंद्रियां संयत न हो और साधन में तत्परता न हो तब तक श्रद्धा में कमी समझनी चाहिए। यदि इंद्रियां विषयों की तरफ जाती हैं तो साधन में तत्परता नहीं आती। साधन में तत्परता न होने से दूसरे की परायणता, दूसरे का आदर होता है। जब तक साधन परायणता नहीं होती तब तक श्रद्धा भी पूरी नहीं होती। श्रद्धा पूरी न होने के कारण ही तत्व के अनुभव में देरी लगती है, नहीं तो नित्य प्राप्त तत्व के अनुभव में देरी का कोई कारण है ही नहीं। असल में हम सभी इन विषय भोगों के आसक्त होकर सिर्फ हम विषय भोगों की तरफ ही हमारा अनुभव रहता है और हमारा ध्यान सिर्फ विषय भोगों में ही रहता है। इसीलिए हमारी श्रद्धा पूरी तरीके से ईश्वर में, परमात्म तत्व की प्राप्ति में लग ही नहीं पाती। जब तक हमारी आसक्ति विषय भोगों में रहेगी हम परमात्म प्राप्ति की तरफ बढ़ ही नहीं सकते। श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने गुरु के पास जाकर विधि पूर्वक ज्ञान प्राप्ति करने के लिए प्रणाली का वर्णन करते हुए 3 साधन बताए। पहला प्रणिपात, दूसरा परिप्रश्न और तीसरा सेवा। जबकि श्रीमद् भगवद गीता के ही चौथे अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ने ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र साधन बताया और वो है श्रद्धा। 34वें श्लोक में उपदेक्षन्ति पद से गुरु के द्वारा केवल ज्ञान का उपदेश देने की बात आती है। उपदेश से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा ऐसी बात वहाँ नहीं बताई गई है, परंतु 39वें श्लोक में लभते पद से ज्ञान प्राप्त होने की बात बताई गई है। अर्थात चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहे साधनों से, अर्थात प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा, इन साधनों से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा ऐसा निश्चित नहीं है। ज्ञान प्राप्त हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये निर्भर करेगा कि कितनी शुद्धता से इन साधनों का उपयोग किया जाता है।
परंतु इस श्लोक में अर्थात 39वें श्लोक में कहे साधन अर्थात श्रद्धा से निश्चित रूप से ज्ञान प्राप्त हो जाता है, क्योंकि श्रद्धा कभी झूठी नहीं हो सकती। कारण कि 34वें श्लोक में जो भी साधन बताए हैं, चाहे वो प्रणिपात हो, परिप्रश्न हो या सेवा हो, ये सभी साधन बहिरंग हैं और बहिरंग होने की वजह से कपट भाव से तथा साधारण भाव से भी इन साधनों का उपयोग किया जा सकता है। परंतु श्रद्धा अतरंग होने की वजह से कपट भाव से तथा साधारण भाव से श्रद्धा को नहीं समर्पित किया जा सकता। इसीलिए ज्ञान की प्राप्ति में श्रद्धा मुख्य है और श्रद्धा ही एकमात्र साधन है जिससे ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। ऐसा एक तत्व या बोध है जिसका अनुभव मेरे को हो सकता है और अभी हो सकता है। यही वास्तव में श्रद्धा है, क्योंकि तत्व भी विद्यमान है, मैं भी विद्यमान हूँ और तत्व का अनुभव करना भी चाहता हूँ, फिर देरी किस बात की। इसीलिए श्रद्धा को बहुत ही मुख्य बताया गया है, क्योंकि श्रद्धा में कोई कपट नहीं हो सकता। पूर्ण समर्पण ही श्रद्धा है, पूर्ण विश्वास ही श्रद्धा है, क्योंकि अगर पूर्ण विश्वास पूर्ण समर्पण नहीं है तो फिर श्रद्धा भी नहीं है, अर्थात श्रद्धा में कहीं ना कहीं कमी है और जो भी इंद्रियां हैं वो भोग विषयों की तरफ स्वतः ही चली जाएंगी। तो ये इसका अर्थ है कि श्रद्धा के अंदर कहीं ना कहीं कुछ कमी है। परंतु जब पूर्ण समर्पण होगा, पूर्ण विश्वास होगा परमात्मा की तरफ, तो श्रद्धा भी अपूर्ण नहीं रह सकती और पूर्ण श्रद्धा स्वतः ही सिद्ध हो जाएगी। और पूर्ण श्रद्धा ही एकमात्र ऐसा साधन है कि परमात्मा प्राप्ति के ज्ञान से फिर मनुष्य को कोई नहीं रोक सकता। तो इसीलिए ज्ञान के जरिए हम परमात्मा की प्राप्ति भी कर सकते हैं और इस कर्म बंधन के चक्रव्यूह से मुक्त भी हो सकते हैं, जीवन मुक्त भी हो सकते हैं। अगर उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी व्यूअर्स का परम धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति।